नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के दोस्तों जो रेडियो सक्रियता दोस्तों रेडियो एक्टिविटी जो आपका चैप्टर है दोस्तों, उससे हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दोस्तों। ये तो आज हम चैप्टर वाइज, आपको पता ही है, हमने आपको बताया नहीं था कि चैप्टर वाइज, लेकिन चैप्टर वाइज ही चल रहा था दोस्तों। क्वेश्चन आपको देखे होंगे जो भी आपने वीडियो को चैप्टर वाइज ही आपको कराई जा रही हैं। आप चैप्टरों को पढ़ लें तो दोस्तों आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराएं दोस्तों वहाँ पर जाकर आप पढ़ें, और ये रेडियो एक्टिविटी से और दोस्तों 2-3 क्लास और मिलेंगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो हम आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं वो हम आपको चैप्टर वाइज ही करा रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, गौर किया होगा, तो आपको एक ही चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चंस मिलते हैं एक दिन में, एक वीडियो में सेम चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम करेंगे रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी के दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। और इसके 2 से 3 क्लास और लेकर आएंगे दोस्तों हम, तो उनको और आप देखना, तो आपका ये हो जाएगा। आपने नोट्स दोस्तों पढ़े हैं, ये चैप्टर दोस्तों पढ़ा होगा, तो आप एकदम कर पाएंगे क्वेश्चनों को। और जिन भी साथियों को नोट्स चाहिए दोस्तों वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर नोट्स ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 474152776776 दोस्तों, ये नंबर है। और जो भी साथी लेना चाहें दोस्तों वही मैसेज करें और कॉल ना करें। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है दोस्तों अवेलेबल। जिनको हिंदी में चाहिए उनको हिंदी में मिल जाएंगे, जिनको इंग्लिश में चाहिए उनको इंग्लिश में मिल जाएंगे। और इनका प्राइस दोस्तों 49 रुपीज़ है ओनली। तो आपको जब आपको लेना है तो दोस्तों जब भी आप मैसेज करें, अन्यथा ना करें दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 60 मार्क्स का दोस्तों स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो आप किसी भी तरीके की इस सब्जेक्ट में लापरवाही नहीं कर सकते। डेली वीडियोस देखें दोस्तों, क्वेश्चन लगाएं और नोट्स भी पढ़ते हुए चलें, क्योंकि दोस्तों 60 मार्क्स में से ज़्यादा आपको लेकर आना है, जब भी आप पास हो पाएंगे दोस्तों। तो आप देरी ना करें, आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हिंदी इंग्लिश दोस्तों दोनों में ये है ये। तो ये आपके लिए 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो दिया हुआ है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बैकरल, रॉन्टजन, आइंस्टीन। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। और हिंदी इंग्लिश वाले आप टेंशन ना लें दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट के अंदर वीडियो को हम समाप्त कर देते हैं, 15 मिनट के अंदर कर देते हैं। तो इतना टाइम तो आप दे सकते हैं। आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा जो हिंदी वाले हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी में भी दोस्तों क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखा करें। तो अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रदरफोर्ड, हेनरी बैक्यूरेल, रॉन्टजन, आइंस्टीन। तो दोस्तों जो रेडियो एक्टिविटी की दोस्तों खोज की थी वो किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने दोस्तों ये खोज की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले भी लगा लें दोस्तों, हेनरी बैक्यूरेल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो सक्रियता किसका अणु गुण है? किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं जल्दी से। रेडियो एक्टिव इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। तो दोस्तों अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो हिंदी वाले लगा लें नाभिक का। दोस्तों रेडियो सक्रियता किसका दोस्तों होता है? नाभिक का गुण होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों पहले इंग्लिश में और देख लेते हैं। पार्टिसिपेट इन रेडियो एक्टिव चेंज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अब हम बताते हैं इसका आंसर। आपने दे दिया होगा इसका आंसर, तो हिंदी में भी देख लें दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक। कौन भाग लेता है दोस्तों रेडियो एक्टिव में? दोस्तों परमाणु के न्यूक्लियस, दोस्तों नाभिक, जो न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन की संख्या से कम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the stable nucleus of an atom is equal to the number of neutrons, more than the number of neutrons, less than the number of neutron, none of these। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम हिंदी में भी देखते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या से कम। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियोधर्मिता की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। दोस्तों इंग्लिश में देख लें, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपने लाइक कर दिया है या नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों लाइक जरूर करें। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हमने कर लिया। तो 6 दिया हुआ है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? पैराबैंगनी किरणों का, अल्फा, बीटा और गामा किरणें, रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं इंग्लिश में इसको। व्हाट एमिट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट? अल्ट्रावायलेट रेस, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन। दोस्तों रेडियो एक्टिव एमिट्स करती हैं, यानी कि जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं दोस्तों वो अल्फा, बीटा, गामा विकिरण उत्सर्जन करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? डाल्टन, रॉन्टजन, रदरफोर्ड, विलार्ड। तो दोस्तों इसको तो आप हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों समझ सकते हैं, फिर भी हम इंग्लिश में देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेस? डाल्टन, रॉन्टजन, रदरफोर्ड, विलार्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। दोस्तों किसने की थी? रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? विलार्ड ने, रदरफोर्ड, रॉन्टजन, डाल्टन। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये आपसे पूछा है गामा किरणें की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो गामा किरणों की खोज यहाँ पर इंग्लिश में देंगे, विच साइंटिस्ट डिस्कवर गामा रेज? विलार्ड, रदरफोर्ड, रॉन्टजन, डाल्टन। तो दोस्तों इसकी जो खोज की थी वो विलार्ड ने की थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बता पाए थे। लेकिन जो कुछ बताया था वो दोस्तों रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड को माना जाता है इनकी खोज के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हीलियम है उसके जो समकक्ष होता है वो क्या होता है, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव रे इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस? तो दोस्तों हीलियम के जो न्यूक्लियस होता है उसके इक्विवेलेंट कौन होता है? अल्फा रेज। क्या होती हैं दोस्तों? अल्फा रेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा किरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 कि नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वेदन क्षमता होती है वो किस में ज़्यादा होती है? तो ये हम अब इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों इसको। विच हैज़ द हाइएस्ट वेलोसिटी पोटेंशियल इन द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस?
अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गामा रेस। गामा रेस की दोस्तों सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा किरण हैं H+ आयन, हीलियम++ आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। दोस्तों अभी ऊपर पढ़ा था हमने, तो अब ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लें, अल्फा रेज आर हीलियम++ आयन। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश, इकाई ऋण आवेश, इकाई धन आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 इकाई धन आवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है द चार्ज प्रेजेंट इन अल्फा रे इज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों ये ऊपर वाला ही है जो हमने पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बीटा किरणें बनी होती हैं। तो दोस्तों जो बीटा किरणें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, जो धन आवेशित किरणों से, ऋण आवेशित किरणों से, उदासीन किरणों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी अल्फा पढ़ी थी हमने, तो वो तो धन आवेशित थी। तो अब बीटा, तो इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। बीटा रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो बीटा किरण होती हैं दोस्तों, बीटा रेज होती हैं, तो वो क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऋण आवेशित कणों से। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, एक्सरे। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीटा कण। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीटा कण, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। दोस्तों ये इंग्लिश में देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज ड्यू टू द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बीटा पार्टिकल, यानी कि बीटा कण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में किस में ऋणात्मक आवेश होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। दोस्तों अब हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। तो इंग्लिश में भी और पढ़ लें इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज दोस्तों किस में होता है, बीटा रेज में होता है। तो हिंदी वाले भी लगा लें इसको दोस्तों, बीटा किरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का समरूप है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आपको समरूप बताना है, यानी कि इज आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बीटा कण भी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है, अल्फा किरणें धन आवेशित होती हैं तथा उन पर 2 मात्रक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन अभ्रव द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती हैं जबकि अल्फा किरणें आकर्षित होती हैं। अब दोस्तों इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो द बाइंडिंग पोटेंशियल ऑफ बीटा रेज इज हायर देन दैट ऑफ ए रेज ऑफ द सेम एनर्जी बिकॉज बीटा रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी, द मास ऑफ बीटा रेज इज नेग्लिजिबल सो देयर वेलोसिटी इज हाई, ए रेज आर पॉजिटिवली चार्ज एंड कैरी 2 यूनिट ऑफ चार्ज, बीटा रेज आर रिपेल बाय इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों अब आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मास ऑफ बीटा रेज इज नेग्लिजिबल सो देयर वेलोसिटी इज हाई। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों इसको, हिंदी में दोस्तों ऑप्शन बी को आप पढ़ें, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वह करती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बीटा किरणों के बारे में बात हो रही है, तो अब आप इंग्लिश में भी देख लें। व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू बीटा रेज कैरी देयर। तो नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, आपको पता ही है ये, क्योंकि यही चल रहा है बीटा किरण के बारे में दोस्तों। आगे क्लास आएंगी उनमें और अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें दोस्तों। जिन भी साथियों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक आपकी जिम्मेदारी है पहुंचाना। तो दोस्तों अब ये बीटा गामा किरणें किससे बनी होती हैं, गामा किरणें दोस्तों किससे बनी होती हैं, मेसोन कण, न्यूट्रिनो कण, हिग्स बोसॉन, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर व्हाट आर गामा रेज मेड अप ऑफ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको अपना स्कोर बताना है कि 20 में से आपका स्कोर क्या रहा और वीडियो आपको कैसी लगी ये दोस्तों ज़रूर बताएं। और नोट्स चाहिए तो आप दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको दे ही दिया है शुरुआत में ही। और 49 रुपीज़ उसका दोस्तों चार्ज है, आप पे कर ये ले सकते हैं दोस्तों नोट्स। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।